वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने पर राज्य में देनी होगी 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा। खबर के मुताबिक झारखंड में मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों को राज्य में 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा देनी होगी। साथ ही 10 साल तक राज्य में सेवा देने की सहमति प्राप्त होने पर पीजी कोर्स में 15% सीटें आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री 13 सितंबर को इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मोबाइल ऐप आधारित ऑनलाइन समेकित एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इस व्यवस्था के तहत ओला आदि की तरह ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस की सेवा मिल सकेगी। पास में खड़ी एम्बुलेंस की भी जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में 24x7 सेवा देने का कार्य योजना की प्रगति एवं ई अस्पताल कार्यक्रम की भी समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज में नामांकन एवं पठन पाठन की व्यवस्था तथा रिम्स, एमजीएम और पीएमसीएच अस्पताल की व्यवस्था का स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की कार्य योजना की भी समीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर, जल्द ही पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुलेंगे, रामेश्वर उरांव ने कहा। जानकारी के मुताबिक अलग झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार शनिवार को प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के लगभग 700 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह घोषणा की कि प्रदेश में अब जल्द ही पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में स्कूल खुल गए हैं और ऐसा कोई कारण नहीं अब दिखता है कि झारखंड में भी स्कूल ना खोला जाए। तो उम्मीद है जिस तरह से रामेश्वर उरांव ने बयान दिया है कि अगली जो आपदा प्रबंधन की बैठक होगी उसमें इसका निर्णय, स्कूल खोलने का निर्णय आ सकती है और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के भी स्कूल खुल जाएंगे। अगली बड़ी खबर, नीति आयोग के साथ केंद्र व राज्य की बैठक 15 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार के बीच डीवीसी, केंद्रीय उपक्रमों पर हजारों करोड़ के बकाये जैसे मामलों पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ रांची में बैठक होगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की रूपरेखा बनाई जा रही है जो राज्य की तरक्की और लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है। अगली बड़ी खबर, कोरोना अपडेट। राज्य भर में पिछले 24 घंटे मिले मात्र 7 नए पॉजिटिव केस, वहीं 21 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 128 रह गई है। जिन 4 जिलों में 7 नए संक्रमित मिले हैं उनमें सबसे अधिक रांची में 3, पश्चिमी सिंहभूम में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1 और लातेहार में 1 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जिन जिलों में 21 मरीज स्वस्थ हुए हैं उनमें धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 2, रांची से 13, साहेबगंज से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं अब राज्य भर में 128 मामले सक्रिय रह गए हैं, जिनमें बोकारो में 3, चतरा में 5, देवघर में 4, धनबाद में 10, पूर्वी सिंहभूम में 10, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रांची में 87, साहेबगंज में 4, सरायकेला में 3, पश्चिमी सिंहभूम में 5 सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली बड़ी खबर, संक्रमण के 30 दिनों में मौत, कोरोना से मृत्यु मानी जाएगी। खबर के अनुसार कोरोना की पुष्टि होने के 30 दिनों के भीतर घर या अस्पताल में अगर मौत हो जाती है तो उसे कोरोना से मौत माना जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में रहे और बाद में उसकी मौत हो जाए तो उसे भी कोरोना से मौत माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह बातें कही है। सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ने 3 सितंबर को सर्कुलर जारी किया है। कहा है कि परिजनों को प्रमाण पत्र जारी किया जाए और मौत का कारण लिखे। आरटीपीसीआर, एंटीजन और टेस्ट या क्लिनिकल तरीके से छानबीन में ही कोरोना की पुष्टि हुई तभी वह कोविड माना जाएगा। अगली खबर, मौसम अपडेट। झारखंड में 3 दिन होगी अच्छी बारिश। खबर के मुताबिक झारखंड के कई इलाकों में रविवार से अच्छी बारिश के आसार हैं। सोमवार को सिमडेगा, सिंहभूम, सरायकेला में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 14 सितंबर तक राज्य के विभिन्न इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मानसून टर्फ लाइन उड़ीसा से होकर गुजर रहा है, इससे रांची में भी बारिश होगी।
अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा मोबाइल फोन ए दोड़े। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हजारीबाग नगर भवन में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला समाज कल्याण के निदेशक ए दोड़े ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने क्षेत्रीय पौष्टिक आहार पर प्रकाश डालते हुए महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं से कहा कि आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए उनके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो बहुत जल्द ही कुपोषण से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक केंद्रों में पोषण के तहत बच्चों के बीच अंडा का वितरण बहुत जल्द ही किया जाएगा। श्री दोड़े ने कहा कि सभी केंद्रों में किचन गार्डन, शौचालय की व्यवस्था, साफ पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 8वीं के छात्रों को मिलेगी 4500 की साइकिल। खबर के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं के सभी छात्र छात्राओं को 4500 रुपये की साइकिल मिलेगी। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने टेंडर निकाल दिया है। पूर्व में साइकिल खरीदने के लिए राशि दी जाती थी। इस साल राशि के बदले सीधे साइकिल ही छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर, नीट की परीक्षा 20 केंद्रों पर आज। जानकारी के मुताबिक नीट 2021 परीक्षा रविवार को आयोजित होगी। रांची में परीक्षा के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें लगभग 12,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा पेपर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षार्थियों को 11:30 बजे से प्रवेश मिलेगा, जो 1:30 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, सरकार 1 साल पर लॉन्च योजनाओं की करेगी समीक्षा। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिन योजनाओं को लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। ये वैसी योजनाएं हैं जिन्हें बीते वर्ष 29 दिसंबर को राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। समीक्षा के दौरान इन योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों का जायजा लिया जाएगा। राज्य सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर सूबे के लोगों को कई और तोहफा देने की तैयारी में है। पहले मुख्यमंत्री सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत प्रावधान के है कि अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जानी है। अब तक इसमें 2 छात्रों का चयन किया गया है। इन्हें जल्द अध्ययन के लिए विदेश भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण खबर, ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब बुलाए जाएंगे 250 लोग। रांची जिले में ड्राइविंग टेस्ट देने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। कोरोना के कारण फिलहाल 200 लोगों को ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन इसकी संख्या अब बढ़ाकर 250 कर दी गई है। 200 लोगों को ही बुलाए जाने के कारण अगले 1 महीने तक स्लॉट बुक हो गया था। लोगों को परेशानी को देखते हुए अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। महामारी के कारण पिछले 2 महीने से ड्राइविंग टेस्ट बंद था और लंबित आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई थी। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने पर स्लॉट बुकिंग की संख्या बढ़ाई गई। रांची जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सप्ताह में 5 दिन ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था की गई है। अब तक रोजाना 148 आवेदक ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए मोरहाबादी मैदान में पहुंच रहे थे। इसमें 25% तक लोग अनुपस्थित रहते थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 14 सितंबर को होंगे कई अहम फैसले। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 14 सितंबर को होगी। शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। मुखिया की वित्तीय शक्ति बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। इसके अलावा झारखंड में किराया पट्टा नियमावली में संशोधन हो सकता है। इसके तहत किराया विवाद को निपटाने की शक्ति डीसी से वापस लेकर ट्रिब्यूनल को दिया जा सकता है। इसके अलावा भी राज्य के कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने सभी विभागों से कैबिनेट की बैठक के लिए अपने अपने प्रस्ताव को मांगा है, जिस पर अंतिम मुहर लगेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पशुधन योजना में 25 से 100% तक मिलता है अनुदान। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत स्कीमों में 100% से लेकर 25% तक अनुदान का प्रावधान है। इस स्कीम की कुछ यूनिट का संचालन कल्याण विभाग से होना है। इसके लाभुकों का 100% अनुदान मिलेगा। इसके अलावा पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजना पर 25 से लेकर 90% तक अनुदान का प्रावधान है। इसके लाभुक अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सभी होंगे। इसके अतिरिक्त कई प्रकार का कृषि यंत्र भी किसानों के बीच बांटा जाना है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इसके लिए आदेश निकाला है। इस योजना के संचालन के लिए कमेटी भी तय की गई है। यही कमेटी लाभुकों का चयन करेगी। यह 3 अरब रुपये से अधिक की योजना है।
अगली बड़ी खबर, राज्य के 24 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े। खबर के मुताबिक राज्य सरकार ने 24 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है। आयुष्मान भारत योजना की इम्पैनल कमेटी ने शुक्रवार को इन अस्पतालों को जोड़ने पर फैसला ले लिया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची जिला के 6, हजारीबाग के 5, देवघर के 3, पूर्वी सिंहभूम के 2, रामगढ़ के 2, सिमडेगा के 2, गोड्डा के 1, धनबाद के 2 अस्पताल शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, सिपाही नियुक्ति मामला। 6800 सिपाहियों को पुलिस मुख्यालय ने नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। जानकारी के मुताबिक 6800 सिपाही की नियुक्ति मामले में पुलिस मुख्यालय ने नियुक्त सिपाहियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिले के एसपी, एसएसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को पत्र लिखा गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि झारखंड पुलिस के अंतर्गत आरक्षी नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति 4/2015 से सुनील टुड्डू बनाम अन्य वाद झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसकी अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर, एनएसयूआई ने की रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी। एनएसयूआई के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के मामले को लेकर रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी की गई एवं परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया गया। विदित हो कि पीजी के विद्यार्थी सत्र 2019-21 के 4th सेमेस्टर के गणित और जूलॉजी के 50% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हुई और ऑफलाइन परीक्षा हुई और जब परिणाम आया तो 2 विषय गणित और जूलॉजी में 50% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे से ही सभी विद्यार्थी एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे एवं मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। लगभग 2 घंटे के बाद उस परीक्षा नियंत्रक यूनिवर्सिटी पहुंचे एवं सभी को वार्ता के लिए बुलाया, जिसके बाद सभी मामलों को सुनने के बाद परीक्षा नियंत्रक आशीष झा ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को किसी भी सेमेस्टर में ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं और इस फाइनल सेमेस्टर में 5 नंबर के चलते फेल हैं, उन सबको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा और पास किया जाएगा। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां उग्रवादी हिंसा में मारे गए 9 लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी की स्वीकृति मिली। खबर के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम के जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला सभागार में अनुकंपा समिति व उग्रवाद हिंसा अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में उग्रवाद हिंसा से पीड़ित 9 व्यक्तियों के आश्रितों को नियमानुसार सरकारी नौकरी की स्वीकृति दी गई। साथ ही इसे अनुमोदन के लिए गृह विभाग को भेज दिया गया है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के आश्रितों के लिए जिला अनुग्रह अनुदान के तहत 1 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। उपायुक्त ने बताया कि जिला अनुकंपा स्थापना समिति की बैठक में मृत सेवारत सरकारी कर्मियों के आश्रितों में से जांच उपरांत 10 आवेदन तृतीय संवर्ग तथा 4 आवेदन चतुर्थ संवर्ग के लिए अनुशंसा की गई है। अगली बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी मांगने वाला गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी मांगने वाले एक नक्सल को गिरफ्तार किया है। गिद्दी थाना क्षेत्र के एक ट्रांसपोर्टर वेबसाइट को फोन पर लेवी मांगी गई थी। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने दी। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान लेवी मांगने वाला जब्बार पिता स्वर्गीय अफजल को गिरफ्तार किया गया है। जब्बार पूरी मरी थाना क्षेत्र के गरसुल्ला का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी सिंगल शॉट राइफल बरामद किया है। उसकी निशानदेही पर देसी कार्रवाई 8 mm का 6 जिंदा कारतूस, 4 कैमोफ्लाइट वर्दी, 4 व 2 मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। अगली खबर चौका कांड्रा मेन रोड पर घाट दुलमी के पास बस और कार में भीषण टक्कर, दंपति सहित 3 की मौत। सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र के चौका कांड्रा मेन रोड पर घाट दुलमी के पास शनिवार सुबह एक बस और स्विफ्ट कार की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी फिरोज अंसारी और रेशमा खातून और कार चालक समीर अंसारी शामिल है। इस हादसे में दंपति के 5 साल का बच्चा नियाज को मामूली चोट आई है, वह काफी सदमे में है। फिरोज और रेशमा ईचागढ़ के गुरांग कोचा के रहने वाले थे, जबकि कार चालक समीर अंसारी तिरुल डी का रहने वाला था। कार चालक समीर और रेशमा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि फिरोज अंसारी की मौत अनुमंडल अस्पताल चांडिल ले जाते समय रास्ते में हो गई। अगली खबर धनबाद सिविल कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन, 29 लोगों को मिला नियुक्ति पत्र। धनबाद सिविल कोर्ट में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा राम शर्मा ने किया। इस अवसर पर न्यायाधीश राम शर्मा, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल PVKR मल्लिकार्जुन राव, SSP संजीव कुमार और बार अध्यक्ष अमरिंदर सहाय मौजूद थे।
सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में महीनों से कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है। इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है। इसके साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। कहा कि 23 नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर 3 माह में किया जा रहा है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन हो रहा है। अगली बड़ी खबर, झरिया में सीआईएसएफ जवान लोहा चोरों से भिड़ा, स्कूटी और बाइक बरामद। खबर के मुताबिक झरिया थाना क्षेत्र के बस्ताकोला में सीआईएसएफ जवान ने लोहा चोरों को रोकने का प्रयास किया। इस पर जवान से वे भिड़ गए और पत्थरबाजी करने लगे। भीड़ जुटने के बाद चोरों को भागना पड़ा। घटना शनिवार की बस्ताकोला के पेट्रोल पंप के पीछे विक्ट्री कॉलोनी की है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह लोहा चोर विक्ट्री कॉलोनी से 3 बाइक पर चोरी का लोहा लेकर जा रहे थे, तभी एक जवान की उन पर नजर पड़ी। इसके बाद जवान ने लोहा चोरों का पीछा किया और रोकने का प्रयास किया।